जाति नहीं धर्म पूछी। दोस्तों, हिंदू जातियों में बट के आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जिहादी अब्दुल उनकी जाति नहीं उनका धर्म देखकर मार रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र की इस घटना ने हिंदुओं में डर और सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जिस अब्दुल के साथ हम रहते हैं या फिर जो अब्दुल हमारा पड़ोसी है, क्या हम उसके साथ सुरक्षित हैं? इस बात की क्या गारंटी है कि अब्दुल हमारे ऊपर जिहादी हमला नहीं करेगा? तो महाराष्ट्र के इस आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, जहां जैब जुबेर नामक आतंकवादी ने 2 हिंदू सिक्योरिटी गार्डों के ऊपर अचानक से हमला कर देता है। ये घटना महाराष्ट्र में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में घटित हुई है, जहां 2 सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ये घटना 27 अप्रैल सुबह 4 बजे की है, जब जैब जुबेर नामक आतंकवादी इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है, उनसे उनका धर्म पूछता है, फिर उनसे कलमा पढ़ने के लिए बोलता है। जब दोनों हिंदू सिक्योरिटी गार्ड कलमा पढ़ने से मना कर देते हैं, तब ये आतंकवादी उनके ऊपर चाकुओं से हमला करना शुरू कर देता है। जब दोनों सिक्योरिटी गार्ड घायल होकर चिल्लाने लगते हैं और भीड़ उनकी तरफ दौड़ती है, तब जैब जुबेर अंसारी नामक आतंकवादी उस जगह से भाग जाता है। हालांकि शुक्र हो मुंबई पुलिस का 90 के अंदर उन लोगों ने इस आतंकवादी को धर दबोचा है और अब इसे महाराष्ट्र एटीएस को सौंप दिया गया है। दोस्तों, इस घटना के बाद आपका मुस्लिमों पर से विश्वास उठ जाएगा। अगर आपके पास पड़ोस में कोई मुस्लिम रहता है तो आप हमेशा उसे शक की निगाह से देखो, क्योंकि आप सोच के देखो, एक रैंडम मुस्लिम आपके पास आता है, उसका ना कोई लूटपाट का इरादा है और ना ही उसकी आपसे कोई दुश्मनी है। वो आता है, आपसे आपका धर्म पूछता है, कलमा पढ़ने को कहता है, फिर एकाएक आपके ऊपर अटैक कर देता है। आप निहत्थे हो, इसलिए आप खुद को बचा भी नहीं सकते। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जैब जुबेर अंसारी नामक आतंकवादी अंगूठा छाप होगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिल्कुल भी नहीं। लाल किले पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें भी जो आतंकवादी थे वो पढ़े लिखे एमबीबीएस थे, और यहां पे भी जैब जुबेर अंसारी नामक आतंकवादी पढ़ा लिखा, साइंस में ग्रेजुएट किया हुआ है। कुछ सालों तक ये अमेरिका में भी रहा, नौकरी की तलाश करता रहा। जब वहां पे नौकरी नहीं मिली तो ये 2019 में भारत आ गया और ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहा था। हालांकि कुछ महीने पहले से ये बच्चों को पढ़ाना छोड़ चुका था। इसके सोसाइटी वालों का कहना है कि ये आतंकवादी किसी से भी बात नहीं करता था, अकेला रहता था, लेकिन किसी के दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि इसके अंदर तो बहुत बड़ा तूफान चल रहा है, ये हिंदुओं के नरसंहार की प्लानिंग कर रहा है। और जब एटीएस ने इसके घर पे छापा मारा तो कई सारे आईएसआईएस के वीडियो क्लिप्स, नोट्स मिले हैं, जिसमें इस आतंकवादी ने इस हमले को अपना पहला आतंकी हमला बताया है और इस हमले को लोन वुल्फ का हमला बोला जा रहा है। ये हमला ऐसा होता है कि इसमें कोई अकेला आदमी हिंदुओं को टारगेट करता है, इसके पीछे कोई ग्रुप नहीं होता। तो आप सोच के देखिए, जब एक पढ़े लिखे ग्रेजुएशन किए हुए मुस्लिम लड़के के अंदर इतना जिहाद भरा है, इतना आतंकवाद भरा है, तो हमारे देश में ऐसे कितने जिहादी पड़े होंगे जो अपने मन में हिंदुओं के प्रति ईर्ष्या, उन्हें मारने का सपना मन ही मन सजो के बैठे हैं, और जिस दिन उन्हें मौका मिलेगा वो टूट पड़ेंगे। इसलिए सावधान रहो, और ये जो आपके गांड में भाईचारे की चुल मची है ना, इसे बाहर निकाल दो, नहीं तो मारे जाओगे कुत्ते की मौत और कोई आपको बचाने वाला नहीं है। क्योंकि एक बात मैं आपको बता देता हूं, हिंदू एक ऐसा धर्म है, एक ऐसी कौम है जो अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। अगर हिंदू अपने इतिहास को उठा ले और सिर्फ 10 मिनट पढ़ लेना तो उन्हें समझ में आ जाएगा उनके साथ कितना ज्यादा अत्याचार उनके इतिहास में मुसलमानों द्वारा, ईसाइयों द्वारा किया गया है। हिंदुओं की महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ कितना जघन्य अपराध इन मुस्लिमों और ईसाइयों के द्वारा किया गया है, लेकिन हिंदुओं को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप गोवा के सेंट जेवियर्स को ले लो, उस बंदे ने हिंदुओं का जिस हद तक कत्लेआम करवाया, हाथ ऐसे बंधवा देता था खंभे में जिससे हिंदुओं की पसलियां टूट जाती थी, महिलाओं के ब्रेस्ट को कटवा देता था, जेल में बंद करवा के उनका सामूहिक दुराचार करवाता था। अगर कोई हिंदू इसकी बात कर ले तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक समुदाय की भावनाएं आहत हो गई हैं।